प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम राष्ट्र में शांति, समृद्धि, एकता, अखंडता एवं निरंतर सर्वांगीण विकास की अविरलता की कामना करते हैं और समस्त जनों को स्वतंत्रता दिवस के इस पुनीत अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छ, खुशहाल, शिक्षित तथा विकसित भारत का पूर्ण समर्पण भाव से संकल्प लेने का आह्वान करते हैं। जय हिंद। प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कुलपति के द्वारा 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया झंडोत्तोलन। मौके पर विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी थे मौजूद। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के द्वारा 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुल सचिव, प्रोक्टर, कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के कई अधिकारी, पदाधिकारी एवं कई विभाग के विभागाध्यक्ष, डीन, संकायाध्यक्ष, शिक्षक कर्मी मौजूद थे। इसके अलावा एनसीसी के कैडेटों के द्वारा सलामी भी दी गई। इस मौके पर एनएसएस के छात्राएं भी एवं WIT की छात्राएं भी मौजूद थी। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति ने ध्वजारोहण के बाद विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को गिनाया और कई बातों की चर्चा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। आज हम लोग 78 स्वतंत्रता दिवस आज़ाद भारत का मना रहे हैं। इस उत्सव को मनाने के लिए उपस्थित हमारे सभी शिक्षकगण, डीन, विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, सामने में एनसीसी, एनएसएस एवं अन्य छात्रगण तथा मीडिया बंधुओं, 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के उस दिन को हम याद करें और आज हम याद करें तो इस 78 साल में हमने सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी पादानों को ऊपर करते हुए लक्ष्य 2047 को प्राप्त करने का रखा है, एक विकसित भारत बनाने के लिए। भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के सामने में एक लिमिटेड रिसोर्स में एक बड़े देश को संभालना था। उन्होंने पंचवर्षीय परियोजनाओं के तहत भारत को उस मुकाम पर पहुंचाया जिसको आने वाले प्रधानमंत्रियों ने उत्तरोत्तर आगे बढ़ाया और अब हम उस लक्ष्य की ओर बढ़े हैं कि हम 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में अपने आप को विकसित कर सकें। अब सवाल है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या आमूल परिवर्तन हुआ, इसकी चर्चा न करें तो ये बेईमानी होगी। सन 47 से अभी तक कई जगह, कई प्रोग्राम, कई योजनाओं के तहत हमने अपनी शिक्षाओं को उत्तरोत्तर विद्यार्थियों को नई शिक्षा देने का काम किया और हाल में ही NEP 2020 जो 34 वर्षों के बाद फिर से लागू हुआ है, जिसमें कई आमूल परिवर्तन किए गए हैं, जिसके तहत आपकी यूनिवर्सिटी को भी मैथिली भाषा में पढ़ने पढ़ाने, चाहे वो तकनीकी शिक्षा का हो चाहे किसी अन्य शिक्षा का हो, का नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ये NEP 2020 की खूबी है कि आप किसी भी क्षेत्र के हों, आप अपने रीजनल भाषा के टर्म में, बोली में, लिखने में, पढ़ने में आप आसानी महसूस करते हैं। तो NEP 2020 के माध्यम से इसका प्रचार और प्रसार हो रहा है। 24 जनवरी सन 24 में ही मैंने आपके विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर अपना योगदान दिया है।
मैंने प्रयास किया है कि डिफरेंट समस्याएं जो बहु वर्षों से आपके पास है वो धीरे धीरे दूर हो, और सर्वोत्तम यही है कि पठन पाठन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में आमूल परिवर्तन आए, और वो परिवर्तन केवल प्रशासक के दृष्टि से आना संभव नहीं है। आपको अपनी जिम्मेवारी, खास तौर पर मैं शिक्षकगण से ये आग्रह करूँगा, आप चाहे आपके में अटेंडेंस कम हो, ज़्यादा हो या एवरेज हो, आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, स्टूडेंट्स आपके कैंपस में आएंगे, आपसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। ऐसा माहौल उत्तरोत्तर बनाएं। अल्टीमेटली एम हमारा यही है कि हम अपने विद्यार्थियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और वो अपने लक्ष्य, वो अपने भविष्य को बनाएं, और इसमें हम उनका सहयोग प्राप्त करें। बताए जा रहे हैं कि सर आप टीचर का प्रमोशन भूल रहे हैं, वो होगा कि वो ड्यू कोर्स है। ये सभी काम को हम लोग पूरा करें, और जब 26 जनवरी को मिले तो कुछ नए और काम करके मिले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथ में आप मेरे साथ 3 बार जय हिंद बोलेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। सावधान। जय श्रीमान, परेड को विसर्जन कराने के अनुमति चाहता हूँ। जय श्रीमान। या ऑटोमेशन के क्षेत्र में है, ये सब कई बातें हैं जो अभी करनी है, और हम लोग इसको करेंगे। विद्यार्थियों से जहाँ तक एडमिशन का सवाल है, यहाँ मैं देखता हूँ स्पॉट एडमिशन में कुछ डिफरेंट अप्रोच लोग लगाने लगते हैं, इसलिए हमने उसको भी मेरिट बेस्ड ऑनलाइन करा दिया कि कम से कम इंटरफेरेंस हमारे प्रिंसिपल लोगों को पर पड़े। कहीं एडमिशन लेना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य पढ़ने के लिए होना चाहिए। जितनी सीट है, अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप इग्नो में एडमिशन लें, आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, जो आपका इच्छुक सब्जेक्ट है उसको पढ़ें और अपने करियर को बनाएं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कोई ज़रूरी नहीं है कि फुल टाइम कोर्स पढ़ने के बाद ही नौकरी लगती है, डिस्टेंस मोड में भी लगती है, और उसका दोहरा फ़ायदा ये होगा कि आप भारत के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने में आप भागीदार बनेंगे।